किससे बात? तो शरीर और मन की बात। अभी ये शरीर और मन की बात एक टॉपिक है, एक हेडलाइंस है, लेकिन मैं इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन को बनाया, एक सवाल को बनाया है, आप अपने शरीर को कैसे प्रयोग करते हैं? आम आमा हड़मो चीज लिखाते अमेन इस्तेमाल का। आप अपने शरीर को कैसे प्रयोग करते हैं? बहुत अर्जेंट है ना। हालेलुया। प्रियो, आप सभी जानते हैं कि शरीर सबको अपने अपने लिए प्यारा है। कौन बोलेगा कि मेरा शरीर खराब है? कोई बोलेगा क्या? अपना शरीर को कोई दोषी देगा क्या? कभी नहीं देगा दोषी। सभी के लिए शरीर चाहे जैसा भी हो उसके यहाँ सब अपने अपने लिए अच्छा है, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा चीज है जो हर पल हर वक्त आपके साथ साथ चलता है। दूसरा आपके साथ कोई नहीं चलेगा, है ना? आपके साथ दूसरा कोई नहीं चलेगा, लेकिन आपका शरीर आपके साथ साथ सदा चलता है। खाने की जरूरत पड़ा तो ये शरीर ही आपको खिलाता है। हाँ, ये शरीर का कुछ अंग है, नहीं करता है ना। यानी एक तरफ से सोचो तो ये शरीर बहुत कीमती है ना, बहुत कीमती है। लेकिन आपको पता है ये शरीर कौन चलाता है? बताओ तो, कौन चलाता है ये शरीर? जल्दी बताओ, जल्दी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन चलाता है? मुझे पता था कि आप लोग यही बोलेंगे। मुझे पहले से ही पता था कि आप लोग यही बोलेंगे कि परमेश्वर चलाता है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये शरीर परमेश्वर नहीं चलाता। आप बोलेंगे कैसे? तो मैं इसका पूरे सबूत के साथ आपको बताऊंगा। ये शरीर परमेश्वर नहीं चलाता है, ये शरीर और कोई है चलाने वाला है। हालेलुया। मुझे पता था कि आप लोग कहेंगे कि शरीर परमेश्वर चलाता है। हाँ, वो तो स्वामी है, वो तो मालिक है। उसका एक शरीर चलाना ही काम नहीं है, और कुछ चलाना भी उसका काम है। सूरज को चलाना, चांद को चलाना, पृथ्वी को घुमाना, है ना? सब कुछ दिन करना, रात करना, घंटा घंटा समय बदलना, एक ही काम उसका नहीं है, शरीर को चलाना। उसका बहुत सारा काम है, इतनी जिम्मेदारी है जो हम लोग के ऊपर। इतना जिम्मेदारी अगर कोई दे दे तो हम लोग 30 सेकंड में फटाफट खत्म। इतना बड़ा जिम्मेदारी कौन लेगा? पृथ्वी कौन घुमाएगा? सूर्य को कौन इधर उधर करेगा? लाइट कौन देगा? किसके कहने से होता है? परमेश्वर के कहने से। लेकिन ये शरीर जो है ना, शरीर जो है परमेश्वर नहीं चलाता। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर ये शरीर परमेश्वर के कहने से चलता, एकदम ध्यान देने लायक बात है। अगर ये शरीर परमेश्वर चलाता तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते। पहली बात, अगर ये शरीर चलाता परमेश्वर, हालेलुया, तो आप ये शरीर से पाप नहीं करते। समझ में आया? अगर ये शरीर परमेश्वर चलाता तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते। अगर ये शरीर परमेश्वर चलाता तो आप ये शरीर से कभी पाप नहीं करते। हालेलुया। आप बताओ कि ये शरीर कौन चलाता है?
हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए। प्रियो, मैं सच बता रहा हूँ, ये शरीर, ये मन चलाता है। समझ में आ रहा है? ये मन के कहने से चलता है शरीर। मन कहा वहां जाओ तो गया, नहीं गया, नहीं कहा तो नहीं गया। मन अगर किया तो कुछ जमीन से उठाकर हाथ में पकड़ो तो पकड़ो, नहीं तो अगर जमीन के नीचे या जमीन में एक बिच्छू है, मन कहे पकड़ो, क्या तो पकड़ेगा? मन बोलेगा नहीं पकड़ना है उसको। पहले मन बोलता है, शरीर नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है? इसलिए शरीर कौन चलाता है? मन चलाता है। बड़ा बेवकूफ है ये शरीर, बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, ये शरीर मन से चलता है, परमेश्वर नहीं चलाता। अगर परमेश्वर चलाता तो हम यीशु मसीह की तरह एक भी पाप नहीं करते। समझ में आ रहा है? लेकिन ये शरीर मन से चलता है। मन ऐसा घातक है, मन इतना खतरनाक है जो ये शरीर को भी पूरा कब्जा करके रखा है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, नीति वचन 4:28 में यह वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 4:28 में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। पूरा ध्यान दिया जो कथा थी, पूरा मुझे बुझे वहां। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। ये शरीर आपका जीवन का मूल स्रोत नहीं है, मन आपके जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया। कल परसों एक न्यूज को मैं देख रहा था, गुजरात में एक कांड हुआ है। एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लड़का उसको मतलब गलत उसके साथ मतलब बलात्कार किया है। और वो लड़का मुसलमान लड़का है सब, और वो लड़का नहीं मर्द है, उनकी पत्नी है, उनके 2-2, 3-3 बच्चे भी। लेकिन एक नाबालिग बच्ची के साथ उन लोग बहुत बेरहमी से उन लोग ऐसा गलत किया है। लेकिन क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया पता है आपको? उसके मन के कारण। घर में पत्नी है, लेकिन उसकी मन कहाँ गया? पता चला क्या? जब उन लोग पुलिस पकड़ लिया उन लोग को, इतनी बेरहमी से मारा है उन लोग को। कोई व्हील चेयर से उठ नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है, कोई घसीट घसीट के जेल में ले जा रहा है। इतनी बेरहमी से मारा है। अब बताओ, ये मन जो कहा उसके साथ क्या हो गया? समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए अपने मन को, वचन में क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही आपका जीवन का मूल स्रोत है। मन से ही सब कुछ गंदगी निकलती है। मन से ही झगड़ा करने का मन करता है, मन से ही किसी को गाली देने का मन करता है, मन से ही बहुत कुछ होता है। शरीर जब तक मन नहीं कहेगा तब तक शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर चाहे कहीं खड़ा रह जाए। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम लोग जीवन भर मन के गुलाम में रहते हैं। सच्ची बात है, हम लोग जीवन भर मन के गुलाम में रहते हैं। मन करता है, नहीं करता है, मन करता है, नहीं करता है, मन किया तो गया, मन नहीं किया तो नहीं गए। खाली यही सब होते रहता है ना? खाली मन के गुलाम में रहते हैं। को देना, शरीर को नहीं। हालेलुया। क्योंकि शरीर निर्दोष रहता है, पाप तो मन में रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाप तो कहाँ रहता है? कहाँ होता है? मन में, शरीर में थोड़ी ना होता है। हालेलुया। फिर मन जो इतना बेवकूफ है, शरीर से क्या कहता है? ये मन में ही पाप उपजता है। फिर शरीर से कहता है, मैं जैसा करता हूँ वैसा कर, जैसा कहता हूँ वैसा कर। शरीर को बोलता है, तो शरीर क्या कहता है? ठीक है भाई, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। हालेलुया।
शरीर मजबूर हो जाता है और उस बुरे काम को अंजाम दे देता है। मन के कारण शरीर भी मजबूर हो जाता है और उस बुरे काम को अंजाम दे देता है। फिर बाद में ये शरीर भी पापी बन जाता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। पहले शरीर पापी नहीं बनता है, ये मन के कहने से शरीर मजबूर होकर जब वो बुरे काम को अंजाम दे देता है तो ये शरीर भी पापी बन जाता है। हालेलुया। फिर शरीर भी पापी बन जाता है, इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यही सबसे पहली बात है। हाँ, समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे अधिक किसको रक्षा करना है? मन को। आप पूछो अपने मन से कि ए मन कहाँ जा रहा है? ए मन कहाँ जा रहा है? कहीं उधर शेर तो नहीं है, उधर अजगर तो नहीं है? हालेलुया। बड़े से बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी हर चीज में सफल हो जाता है, लेकिन ये अपने मन की रक्षा नहीं कर पाता है, इसी में ये फेल हो जाता है। बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी लोग, पढ़ा लिखा लोग, नौकरी करने वाला लोग, अच्छा लोग हर चीज में सक्सेस हो जाता है, लेकिन एक चीज में फेल हो जाता है। क्या? अपने मन की रक्षा नहीं करता। ये शरीर को प्रयोग करते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। हाँ, जो मन जैसा चाहे वैसा ही कर रहा है, जैसा चाहे वैसा ही कर रहा है, लेकिन कभी अच्छा तो कभी बुरा। हाँ, अगर ये मन के कारण अगर अच्छा कर रहा है तो उस अच्छाई के कारण दूसरे का भला होता है। अगर ये मन के कारण ये शरीर बुरा कर रहा है तो उसका नतीजा भी तुरंत दिखाई देता है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये शरीर से जब मैं गलत किया तो उसका नतीजा मैं तुरंत देख लिया। मैंने ये मेरे मन में सोचा अच्छा करूं, ये शरीर ने अच्छा करना शुरू कर दिया तो मेरे कारण बहुतों के ऊपर भला हो रहा है। हालेलुया। मुझे में करना सुना प्रियो, ये मन की बातें बहुत ही खतरनाक और गंभीर मुद्दा है, इसलिए मन को जरा संभाल के रखना। मन बहुत ही खतरनाक और गंभीर मुद्दा है। मन के अंदर बहुत सारी कलाएं होती है। कला किसको बोलते हैं? बताओ, कौन बताएगा? कला क्या होता है? कला 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 क्या होता है? अरे वो ब्लैक ब्लैक, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो काला नहीं। कला, कला मतलब हुनर, हुनर है ना। ये शरीर, ये मन के अंदर बहुत सारी कलाएं होती है। आपको पता होगा, बहुत सारे राजमिस्त्री का कोई काम करता है, उसका एक कला होता है। हाँ? मसाला बिछाना, ईटा बैठाना, प्लास्टर करना, ये कला है ना। किसी को देखो, ये शरीर को कैसा करता है, इधर से उछलेगा, उधर से घूम के इधर खड़ा हो जाएगा, उसका एक कला होता है। ये मन के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी कला है ये मन के अंदर। देखो, और शरीर के अंदर अच्छे बुरे दोनों कला आ जाता है। शरीर कला के, मन क्या करता है, शरीर को कला सिखाता है। ध्यान से दीजिए, आज बहुत अच्छा टीचिंग है, ये शिक्षा है, आज बहुत अच्छा शिक्षा है कि ये शरीर जो है, इसके अंदर जो कला होती है मन के अंदर, वो बच्चा होता है 14 साल का है, लेकिन उसका मन करता है दारू पी, है ना। अब जब दारू पीते पीते आदत बन जाता है, उसके अंदर एक कला हो जाता है, ये दारू पीने का कला सीखने। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब ऐसा होगा ना, ऐसा कला सीख लेता है दारू पीने वाला, आप आगे खड़े रहेंगे, आपके पीछे वो लड़का रहेगा और ऐसा इशारा करेगा उसको, पीछे वाला को, दारू वाले को, और बोलेगा झट से दो, उसको तुरंत देगा और ऐसा पिएगा, आप आगे हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा, उसका कला काम कर रहा है वहां। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस बात को। इसलिए बोला ना, ये शरीर, मन जो है, ये शरीर को कला सिखाती है। कला दो प्रकार से, एक अच्छा और एक बुरा, है ना। अच्छा कला और बुरा कला, दोनों कला सिखाती है। अच्छा कला का प्रयोग करता है, देखो शरीर जब अच्छे कला का प्रयोग करता है तो एक दूसरे का भला होता है। हाँ, और
पर जब शरीर बुरे कामों का कलाकारी करता है तो उसका नतीजा तुरंत सामने आ जाता है। ध्यान से सुनिए इस वचन को, क्योंकि आज बहुत अच्छा टीचिंग है ये। इसके कारण से हम लोग ये शरीर को इतना दुर्व्यवहार कर देते हैं, इस शरीर को इतना गंदा कर देते हैं हम लोग, जो परमेश्वर को भी रहने का जगह नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु का वचन देखो, पहला कुरिन्थी 3:16-17 में क्या कहता है प्रभु? यहाँ वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पहला कुरिन्थी 3 उसका 16-17 यहाँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन है? तुम है, हम सब हैं। हालेलुया। आप बताइए, यहाँ हमारे अंदर दो कला आ जाती है, अच्छा और बुरा कला। अच्छा कला से क्या होता है कि दूसरों का भला होता है। बुरा कला सीखने के बाद अपने ऊपर नतीजा आ जाता है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर मेरा मंदिर है? गुरु, मेरा मंदिर है भाई, तुम क्यों इसको गंदा कर रहे, क्यों इसको खराब कर रहे? अपने अंदर एक अच्छा कला रखो, अच्छा कला रखो, जिसके कारण जिस समय तुम अच्छा कलाकारी करेगा दूसरों के सामने, तो क्या होगा? एक दूसरे का भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा। हालेलुया। अब सवाल ये रहा, अब सवाल यह खड़ा होता है कि आप अपना शरीर को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब ये सवाल आप लोग के ऊपर रहा, आप बताइए कि ये आप अपना शरीर को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। हालेलुया। एक मंदिर होता है, किसी का भी मंदिर हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म जात का मंदिर हो, मंदिर होता है सबका, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मंदिर का कोई भी पुजारी अगर सुबह में पूजा करने के लिए जाए तो क्या करता है? वो डायरेक्ट जाके पूजा करता है, शुद्ध किया जाता है ना। गिरजा घर में जाओ तो क्या, जब चर्च में लोग जाते हैं तो क्या डायरेक्ट बैठ जाते हैं, प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं क्या? सबसे पहले सुबह में वहां का जो अगुआ होता है उससे वो साफ करवाता है, वहां कि जाओ साफ करो। हालेलुया। ध्यान से सुनो, सबसे पहले पुजारी मंदिर को झाड़ू से साफ करते, इसको पानी डाल के उसको अच्छा से साफ करते, इसके बाद ही वहां पूजा पाठ करता है। हालेलुया। प्रियो, हम सब की जिंदगी प्रति भोर, हम सब की जिंदगी प्रति भोर, प्रति सुबह से शुरू होता है। ध्यान दीजिए इस बात, रात से शुरू नहीं होता है। हम लोग का जिंदगी कब से शुरू होता है? प्रति भोर, हर सुबह से ही हम लोग का जिंदगी शुरू होता है। इसलिए आपका भोर, आपका सुबह मिक्स नहीं होना चाहिए। जब आप भोर 4 बजे उठते हैं और जब आप उठकर घुटने पर आकर परमेश्वर के सामने आते हैं, तो वहां कैसे आना है आपको मैं बता रहा हूं। वहां पहले अपने आप को शुद्ध कर लो। हाँ, मन को क्या करो? शुद्ध कर लो। पहले अपने आप को, अपने मन को शुद्ध कर लो, इसके बाद परमेश्वर के सामने घुटने टेको। इतना जल्दीबाजी नहीं है। आप 5 मिनट खड़े होकर सोच लो, पहले अपने मन को शुद्ध कर लो पहले, इसके बाद घुटने में आओ और प्रार्थना करके वचन पढ़ो। ये आपका मिक्स नहीं होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, आज ये शिक्षा आपकी जिंदगी की लकीर को लिख देगा। हालेलुया। कितनी महान शिक्षा है ये, सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसी कारण जो है कि हम लोग नसीब वाला नहीं बनते, यही कारण है। जब आप साफ सुथरा मन से सुबह उठकर मन को साफ करके जब घुटने पर आकर परमेश्वर के सामने आकर आप जब दुआ करेंगे, सच्चाई से समर्पण करेंगे अपने आप को, अपने जीवन को, अपने बाल बच्चे को, अपना घर को, अपना परिवार को, अपना चर्च को, अपना मिनिस्ट्री को,
तो परमेश्वर रोज दिन फल फैलाएगा उसमें। हालेलुया। और प्रभु आपको सारा जीवन भर संभाल के रखेगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं एक कॉमेडियन को जानता हूँ, कॉमेडी करने वाला, ठीक है, कॉमेडी करता है। पता नहीं वो किसको हंसाता है, किसको रुलाता है, क्या करता है, उसको खुद पता नहीं चलता। एक कॉमेडी एक्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसको देखा है, पैंट पहनता है, इतना डोरी उसका इतना लंबा रहता है, और पता नहीं कैसा कैसा गंजी पहनता है। उस शरीर चेहरा को ऐसा मेकअप बना देता है, पता भी नहीं चलता है कि वो कौन है। चलता है ना, पैंट को ऐसा उठाकर ऐसा चलता है, ऐसा करके देखता है ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुम किसको देख रहा है भाई? तुम इधर उधर झांक रहा है, किसको देख रहा है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं, तुम किसको देख रहा है? उसे देखकर लोग हंसता है ना, लेकिन मैं उससे पूछता हूं, तुम किसको दिखा रहा है? ये तुम अपना शरीर को कहां तुम प्रयोग कर रहा है? तुम किसको दिखा रहा है? और तुम इधर उधर झांक रहा है, किसको देख रहा है? अरे देखना है और ढूंढना है तो परमेश्वर को ढूंढो जो जीवन देता है। हालेलुया। मुझे पता चला वो आदमी इतना बेरहमी से मर गया, इतना बेरहमी से मर गया कि उसका बाल बच्चा भी पूरी तरह से टूअर टापर हो गए। क्यों? ये किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर को तुम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां प्रयोग कर रहे हैं, किसके सामने तुम दिखा रहा है? बहुत सारे वहां बैठे रहते हैं, सब नंगा आदमी बैठा रहता है, एक भी वस्त्र पहना आदमी नहीं बैठा रहता है। वहां जितना यात्रा में जाता है ना देखने वाला, सब नंगा आदमी रहता है, सब उसका कुछ भी कोई हिसाब नहीं रहता है, सब नंगा होता है। वहां एक भी वस्त्र पहना हुआ नहीं रहता है, क्योंकि दिखाने वाला भी वो चीज दिखा रहा है और देखने वाला भी वो चीज देख रहा है, दोनों ही अंधा होकर गड्ढे में गिर रहे हैं। समझ में आ रहा है इस बात को? ऐसा भूल मत करो। इसलिए तो मैं बता रहा हूं, उसकी कॉमेडी को देखा एक दिन, मैं समझ गया। जब झांक रहा था इधर उधर, मैंने देखा ये किसको देख रहा है। मैं उधर भी देख रहा हूं, मैं भी इधर भी देख रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं समझ गया कि किसको देख रहा है। वो अपनी क्या तबाही की, अपने जीवन की बर्बादी को देख रहा था इधर उधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभोपदेशक 7:17 में क्या लिखा हुआ है? कितनी अच्छी बात लिखी है सभोपदेशक 7:17 में। अत्यंत मूर्ख भी मत बनो, वरना तुम समय से पहले मर जाएगा। अत्यंत मूर्ख भी मत बनो, और नहीं तो समय से पहले मर जाएगा। वो लड़का समय से पहले ही मर गया। वो बहुत बड़ा मूर्खता का काम किया, क्योंकि परमेश्वर की इस मंदिर को इतना तोड़ मरोड़ कर एक नंगा आदमी के सामने दिखा दिया, जो किसी को समझ में नहीं आया। वो सिर्फ परमेश्वर समझ रहा था कि तुम मेरा मंदिर को तुम क्या कर दिया रे, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए परमेश्वर भी उसको समय से पहले खत्म कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये होता है शरीर और मन की बातें। इसीलिए नीति वचन 3:5 में बहुत सटीक वचन लिखा हुआ है। वहां नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी क्या समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्या आप ताली नहीं बजाएंगे? हालेलुया। कितने सुंदर प्रभु हम लोग को चेतावनी दे रहा है, सचेत कर रहा है। पहले हम लोग को चेतावनी दे रहा है, बेटा संभल जाओ संभल जाओ। वो कहता है तू अपनी समझ का
सहारा बिल्कुल मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। इसीलिए मैंने बोला कि अपने मन की रक्षा करें। समझ में आ रहा है? अपने मन की रक्षा करें। शरीर मांगता है बहुत कुछ, लेकिन पहले मन को कंट्रोल करो, शरीर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। हालेलुया। यदि मन ही कंट्रोल नहीं हुआ, शरीर कभी कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि शरीर का लालसा जो होता है बहुत खराब लालसा होता है ना? है ना? समझ में आ रहा है? शरीर का लालसा जो होता है ना बहुत खराब होता है, बहुत खराब। हम बोले ना इसको, बहुत खराब लालसा होता है। लेकिन यदि ये मन कंट्रोल हो गया ना तो पूरा शरीर भी कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा घातिक है, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, खतरनाक खतरा है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मन की शुद्धि रखना, मन को कंट्रोल कर। हर सुबह जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने तो उसे कहना कि प्रभु मेरे मन की शुद्धि लेना, मेरे मन की शुद्धि लेना। ये जरूर बोलना प्रार्थना में, तब परमेश्वर आपके मन का शुद्धि लेगा सुबह में। और आप सारा दिन, आप दिन गुजारेंगे, दिन भर आपके मन में ये विचार कभी नहीं आएगा गलत करने का, कभी नहीं आएगा गलत करने का। परमेश्वर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ अपने दूतों को रखेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना, यहोवा परमेश्वर पर। एक श्लोक लिखा है, मैं अंतिम में एक श्लोक बताता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है। मीठा बोली बोल, कभी नहीं सुने होंगे शायद। मीठा बोली बोल मन का आपा खोए, मीठा बोली बोल मन का आपा खोए, औरों को तू शीतल करे अपहू शीतल होए। कितना अच्छा श्लोक है। कौन लिखा था ये? कबीरदास। कितना सुंदर श्लोक दिया है यहाँ कि मीठा बोली बोल मन का आपा खोए, दूसरों औरों को तो शीतल करे अपहू शीतल हो। इसीलिए बोला मैंने कि अपने शरीर की कला को, अपने शरीर की कला, दो प्रकार का कला रहता है, अच्छा कला, बुरा कला। अगर आपके अंदर अच्छा कलाकारी है तो आप औरों को भी शीतल करेंगे, अपहू शीतल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपके अंदर से अच्छा कला निकलेगा तो दूसरों का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। इसीलिए मीठा बोली बोलना सीखो रोज। हाँ, रोज गुड़ का चाय पियो। हालेलुया। मीठा बोलना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने शरीर को सही जगह में प्रयोग करो तो दूसरों का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। हालेलुया। समझ में आ गया? तब परमेश्वर आपके लिए सोचेगा, और जब परमेश्वर आपके लिए सोचना शुरू कर देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस कैटेगरी का आदमी हूं। इससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसलिए मैंने आज क्या बोला? अपने शरीर को सही जगह प्रयोग करो। हाँ, पहले मन की रक्षा करो तो शरीर भी रक्षा हो जाएगा। अगर मन ही आपका कंट्रोल नहीं तो शरीर भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। चाहे आप जैसा भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। एक भाई मेरे से मिला एक दिन, उसने कहा यार हम लोग तो एक साथ घूमते थे, एक साथ राजमिस्त्री का काम किया करते थे, ऐसा वैसा, हम लोग बहुत ताड़ी पीते थे, बहुत दारू पीते थे। यार तू कैसे छोड़ दिया दारू पीने? क्या हो गया तुमको? किसने तुमको मना किया ऐसा? तो वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास कितना भूत दूत है क्या, वो तुमको मना कर दिया होगा दारू पीने के लिए? तो बोला कि 2-4 भूत हमको भी दे दो। ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा भाई ये कोई भूत का चक्कर नहीं है,
लेकिन मैं खुद अपने मन को कंट्रोल किया है। मैंने अपने मन को कंट्रोल कर दिया और देखो उस दिन से मेरे जीवन में सारी बुराइयां निकल गई, सारी बुराइयां निकल गई उस दिन से। वो लड़का क्या किया, मुझे देखकर वो भी 3 महीना दारू पीना छोड़ दिया। 3 महीना अच्छा किया, दारू नहीं किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके दोस्त सब बैठ के दारू पी रहा था, तो उधर से जा रहा था, उसको देखा, अरे इधर आओ, उसको बुलाया वहां। अब बैठा तो बोला नहीं नहीं मैं दारू पीना छोड़ दिया यार, कब से छोड़ दिया, हो गया 2-3 महीने। अरे यार तो आज दोस्त के लिए कम से कम एक बार ले लो, एक बार ले लो एक बार ले लो। अच्छा ठीक है, मैं बोलता था एक बार ले लेते हैं। अब पी लिया, एक बार तो ले लिया बेटा, फिर दूसरा बार बोला देखो कहा जाता है डबल डबल नहीं लगा तो क्या नदी में बह जाएगा। तो ले लिया, डबल ले लिया। अब बेटा डबल ले लिया तो नशा तो आ गया उसको थोड़ा थोड़ा। अब जब नशा आ ही गया तो क्या बोल रहा है, अरे यार जब इतना कर ही लिया तो पूरा ही क्यों ना कर दूं, चले डालो इसमें। अब इतना पिया उन लोग, पी कर वह सुखी की तरह घुट गया। हालेलुया। फिर से वो दारू पीना शुरू कर दिया उसने, यानी कि उसने अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए अपने मन की सुधि रखना, मन को कंट्रोल में रखना, ये शरीर को सही जगह में इस्तेमाल करो। जी हाँ, मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी आ रहा है और मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ अपने अंदर में, क्योंकि मेरे साथ जो ये सब लड़का लोग ये सब जो है जो घूमता है, हम लोग जाते हैं प्रोग्राम में, इतना अच्छा बात लोगों को सिखाता है, बहुत सुंदर सुंदर बात इन लोग मैंने जीवन की बात लोगों को सिखाता है। हम इन लोग को देखते हैं, हम सोचते हैं कि इसका उम्र क्या है और सुनने वाला का उम्र क्या है, लेकिन बताओ ये खड़ा होकर उसको समझा रहा है। बताओ कितना बदल गया इन लोग, कितना बदल गया। ये बहुत खुशी लगता है ये इन लोग को देखता हूँ। इसलिए मैं जहाँ भी प्रोग्राम होता है हम जरूर कहते हैं कि चलना होगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि आप लोग भी कम से कम प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। इसलिए आप अपने परिवार में जाइए, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से बात कीजिए, उसको समझाइए, उसको बताइए। आप चाहे जो भी कर रहे हो के साथ चलिए और उसकी मार्ग पर चलिए। अपने बाल बच्चों को सिखाया कीजिए ये बात को। आप यहाँ आके बैठते हैं और सुन के जाते हैं, ये काफी नहीं होता है। आप अपने घर में जाके अपने बच्चों को, अपने माता पिता सबके साथ ये चर्चा करो, क्या आज का वचन क्या सही था या नहीं था, सही था या नहीं था। ये अपने में परिवार में बैठ के मंथन करो और देखो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। हालेलुया। आपको जीने का राह मिल जाएगा। प्रभु आपके सामने खड़ा हो जाएगा, यीशु मसीह बोलेगा आई एम ए ट्रूथ, आई एम ए लाइफ, आई एम ए वे, है ना, ये बोलेगा प्रभु। अब उसके पीछे हो लेना, इसके बाद आप कभी अंधकार में नहीं चलेंगे। हमेशा आपको ऐसा ज्योति मिलेगा, ऐसा